अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वैसे आज का जो डेट है वो है फरवरी 18 यानी मंडे का दिन है और आज मैं अपना डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अब डिनर में मैं बहुत ही आसान सा डिनर बना रही हूँ, हम सबका फेवरेट बना रही हूँ। आपको भी ये शायद बहुत ज़्यादा पसंद होगा और हमें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप एक 20 सेकेंड के लिए ना वीडियो पॉज करके भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या गेस किया है। चलिए मैं बता ही देती हूँ। डिनर में मैं आज हम सबका फेवरेट मैगी बना रही हूँ। मुझसे अच्छा आप सबको आता होगा मैगी बनाने के लिए। बस अब बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ऐसी रेसिपीज़ जो भी बनाती हूँ मैं दिखाती जाऊँ। तो चलिए मैं क्विकली बता देती हूँ और बातें जो है हम बाद में करेंगे। तो मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप कौन सा भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हीट होने के बाद मैंने इसमें 1 कप ऑफ अनियंस ऐड किया है। अनियंस को आपको पिंक होने तक फ्राई करना है। उसके बाद मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड किया है जो कि 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड जो मसाला जो मैगी का होता है वो मैंने ऐड किया है। जब ये मसाला ऑयल में अच्छी तरीके से भून जाएंगे ना, इसमें मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड किया है। अब मेरे पास जो है टमाटर है, शिमला मिर्च है और बाद में जो है मैं फ्रोज़न मटर इसमें ऐड करूँगी। और आपको एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है जब आप कुकिंग करती है, तो जब आप मसाला को फ्राई करती हो ना, तो उसका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होना है। यानी जब आप इन सारे वेजिटेबल्स को भूनोगे ना, तो आपको ये देखना है कि ऑयल जो है सेपरेट होना है। जब आपका मसाला बहुत अच्छी तरीके से तेल छोड़ेगा, यानी आप जब सरफेस पे आप ऑयल को देखोगे, तब आप समझ लेना कि आपका जो मसाला आपने बनाया है वो बढ़िया बना है। और ये बस बहुत ही छोटी सी टिप है, आप सबको भी पता ही होगा। तो चलिए इन वेजिटेबल्स को अब मैं कुक करके फिर से आपको मिलती हूँ। अब वेजिटेबल जो है फ्राई हो रहे हैं, मैं साथ ही साथ जो है मैं मैगी का सूप भी बना लेती हूँ। जब भी हम मैगी खाते हैं तो इसके साथ में सूप बना ही लेती हूँ। और इनमें सब कैलोरीज वगैरह भी लिखा होता है और ये 100% नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स है। आप चाहे तो आप इसके अलावा भी सूप बना सकते हैं, जैसे कि अनियन का हो गया, टमाटर का हो गया, आलू का हो गया। जब कभी नहीं होता है मेरे पास ऐसे सैशेट्स, तो मैं जो है अनियन पराठो सूप मैं बना ही लेती हूँ। इस सूप को बनाना बहुत ही आसान है। बस 2 कप पानी लिया और ये मैगी का जो सूप का पाउडर है उस पानी में ऐड किया, मिक्स किया और एक बॉल पे ला दिया। और देखना हमारा जो बढ़िया सूप है वो बन करके तैयार हो जाएगा। जब इन मसाला बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसमें मैंने 3 कप हॉट वाटर ऐड किया है। हॉट वाटर इसलिए ऐड किया है ताकि इसका जो कुकिंग का टाइम है वो कम हो जाए। अब बस बॉईल आ चुका है, तो अब जो है मैं मैगी ऐड करूँगी। अब ये हरी वाली पैकेट की मैगी जो है ये यहाँ पर मिलती है, तो मैं वही बना रही हूँ। पैकेट के ऊपर एक पिक्चर दिया गया है मैगी का, बिल्कुल उसी तरह आज हमारी मैगी बनेगी। मैंने इसमें 3 पैकेट्स ऑफ मैगी ऐड किया है। अब बस इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। हमारा डिनर बन चुका है। बस 15 मिनट ही लगा इस डिनर को बनाने के लिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे मैं बात करती हूँ कि मैंने कैसे अपना बेबी वेट लूज़ किया। मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि मैंने क्या वेट लूज़ करने के लिए किया है, और आप काफ़ी सारों ने ना मुझे उस टॉपिक पे बात करने के लिए भी कहा है। यकीन मानिए मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वेट लॉस स्टोरी है थोड़ी सी आपको जो है पता चले, ताकि जो है काफ़ी सारों को जो है मोटिवेशन इससे मिल सके। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा जो वेट था वो था 40 किलोज़। जी हाँ, मैं 40 किलोज़ की थी
और जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में जो है वेट बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। मेरा 40 किलो से जो है आफ्टर डिलीवरी 62 किलोस की मैं हो चुकी थी। और तब जो है ना, तब ये माइंड में आता भी नहीं है कि वेट कम कैसे करें, क्योंकि हम जो है फीडिंग जो करते हैं अपने बेबी को, जो बेबी था यानी आसिम, वो 1 ईयर का हो चुका था। अब उसके बाद में भी ना मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं अपना वज़न कम करूं। मैंने थोड़ा सा कोशिश भी की थी अपना वेट लूज़ करने के लिए, लेकिन मैं समझती थी अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा बेबी हो चुका है, अब मैं अपना जो वज़न है वो अब कम नहीं होगा। जब मैं खतर में थी, अब साल में जो है एक दफ़ा जो है हम इंडिया जाते थे, और जब भी मैं जाती थी तो लोग जो है मुझे ये बोलते थे कि कितनी मोटी हो चुकी हो। ये वो नहीं सोचते थे कि अब इसका बेबी हो चुका है, शायद इसका जो है इसी से वेट बढ़ा होगा। और बस वो जो भी उनके मुंह में आता था वो मुझे बोल देते थे। थोड़ा सा मुझे फील होता था, लेकिन फिर जब मैं वापस फिर खतर गई तो मैंने अपना जो बेबी वेट है वो कम करने की कोशिश की। फिर जब मैं खतर वापस गई, फिर मैंने वहाँ सोच लिया कि अब जो है थोड़ा सा मैं वेट कम करूँगी। बस मैंने यही सोचा, और मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वेट जो है अपना कम होता है भी या नहीं। 1 मंथ हो चुका था, मैं प्रॉपर डाइट में थी, लेकिन फिर भी जो मेरा वेट था वो 1% भी कम नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको जिम क्लासेस ज्वाइन करा दूंगा, जब मैं वापस ऑफिस से आऊँगा तो आपको वहाँ ले जाया करूँगा। थोड़े दिन के लिए मैं अग्रीड हो चुकी थी कि अब जो है मुझे जिम क्लासेस ज्वाइन करनी है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था मुझे, क्योंकि एक बेबी था मेरा और मेरे हस्बैंड ऑफिस से थके से आते थे और ठीक नहीं लगता था मुझे। जो मेरा डाइट था उसको मैंने ना बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशियस रखा था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने वाइट शुगर और जो फुल फैट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड किया, वाइट राइस को अवॉइड किया, और ब्राउन राइस को मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया। ग्रीन टी वगैरह भी मैं ना थोड़ा ज़्यादा पीती थी, और मेरा जो वेट था 3 मंथ्स में कम हो चुका था। अब ये सब करने से ना मेरा जो वेट 62 किलोस था वो 57 में आ चुका था। लगभग मैंने 5 किलोस अपना जो वेट है वो कम कर लिया था इन 3 महीनों में। फिर उसी को मैंने और 3 महीने कंटिन्यू किया, तो फिर मेरा जो वेट था वो 55 किलोस की मैं हो चुकी थी। अब उसके बाद ना मैंने कम नहीं किया था। और वैसे मैंने वीक में 2 दिन अपने चीट डे रखे थे। मेरे हस्बैंड को 2 दिन छुट्टी मिलती थी, तो फ्राइडे और सैटरडे होता था वो, और जो सब कुछ खाया करती थी मैं उस दिन पे। अब मेरा जो वेट था 2014 से लेकर 2016 तक मैंने 55 किलो ही अपना जो वेट था वो मेंटेन किया था। फिर 2017 में जब फिर से मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी, फिर से मेरा वेट बढ़ा। अब 55 किलो से जब 9 महीने के बाद सब कुछ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से, और मेरा जो वेट था आप सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़ चुका था कि मैं चल भी नहीं सकती थी। अब मेरा जो वेट था आफ्टर सेकेंड डिलीवरी 74 किलोस की मैं हो चुकी थी। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरा जो वेट था वो 40 किलोस था। फिर फर्स्ट डिलीवरी के बाद 55 तक मैंने मेंटेन किया, और फिर सेकेंड डिलीवरी के बाद जो है 74 किलोस की मैं हो चुकी थी। अब फिर 2017 से लेकर 18 अप्रैल तक मैंने जो है अपना जो वेट है वो कम नहीं किया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ। जब हमेशा मैं अपनी अम्मी से पूछती थी कि अम्मी मैं सही में मोटी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने जो क्लोथ्स है वो फिट नहीं होते थे। और तब ना हम लोग यहाँ सऊदी अरब आ चुके थे, और जब भी मैं अम्मी से फ़ोन पे बात करती थी वीडियो कॉलिंग पे, तब मैं अपने अम्मी से पूछती थी कि अम्मी सही में मैं मोटी लग रही हूँ। तो मेरे अम्मी यही हमेशा कहती थी कि नहीं बेटा, देखो तुम यहाँ थी ना तो मोटी हो चुकी थी, अब तुम वहाँ चली गई हो ना तो सारे काम खुद कर रही हो, तो तुम्हारे जो है हड्डियाँ दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो माँ जो है ऐसी होती है, हमेशा अपने बच्चों को ना हमेशा अच्छा ही बोलती हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से भी काफ़ी मर्तबा पूछा कि सही में मैं मोटी लग रही हूँ, क्योंकि सही में एक माइंड में ना एक टेंशन सा हो चुका था कि सही में मैं मोटी लग रही हूँ, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था ना। अब फिर से जो है मैंने सोच लिया, अब मुझे ये पता चल गया कि ये लोग मुझे अब बताएंगे नहीं, अब मुझे जो है फिर से वेट लॉस सीरीज अब स्टार्ट करनी है।
अब फिर मैंने क्या किया, मैंने जीएम डाइट किया, कीटो डाइट किया, ये डाइट वो डाइट, ऐसा कोई डाइट नहीं था वो जिसको मैंने फॉलो किया ही नहीं। मैंने सारे डाइट फॉलो किए। अब सारे जो डाइट की चीज़ें मिलती है मार्केट में वो सारे मैंने लेकर आए। अब मैंने ना राइस खाना बंद कर दिया था, सब कुछ खाना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ ब्राउन 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 जो भी ब्राउन में अवेलेबल होते थे डाइट के वही खाती थी। फिर 1.5 महीना हो चुके थे, अपना जो वेट था वो मैंने चेक किया। फिर मेरा जो वज़न था कम हुआ ही नहीं, उल्टा वो और आधा किलो बढ़ चुका था। अब मैं बहुत निराश हो चुकी थी कि क्या हो रहा है, मेरा वेट जो है कम होगा भी या नहीं। मुझे बस थोड़ा सा वेट कम करना था, मुझे 65 किलोज़ तक मेरा जो टारगेट था वो मुझे करना था। और 2017 में अपना जो व्लॉगिंग है मैंने स्टार्ट किया। और तब आप मुझे देख सकते हो, मेरे पहले की वीडियोस है जिसमें मैंने फेस कैम किया है, आप वहीं से पता लगा सकते हैं। लेकिन थोड़े वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, उस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन थोड़े ऐसे वीडियोस है जिसमें मैंने फेस कैम किया है, आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि मैं कितनी हेल्दी थी। अब मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि अब जो है अलीज़ा भी 1 साल के ऊपर हो चुकी है, अब मुझे थोड़ा सा वज़न अपना कम करना है। और फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे जो वज़न है अपना कम करना है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला और मेरे हस्बैंड ने फिर से यही कहा कि तुम जिम क्लासेस ज्वाइन कर लो। फिर ये तो पॉसिबल नहीं था ना, अब तो 2 बच्चे हो चुके थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ट्रेडमिल लिया। अब मैंने सोच लिया था कि अब जो है अब मुझे ट्रेडमिल में जो है अब खूब अच्छी तरीके से भागना है और अपना जो वेट है वो कम करना है। और सिर्फ मैंने 3 दिन तक ही उस ट्रेडमिल को यूज़ किया भागने के लिए। और 3 दिन के बाद ना सही में आप पूछो ही मत, मेरे जो पैर थे वो सूज चुके थे। और ट्रेडमिल यूज़ करना मैंने छोड़ दिया था और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होता था क्योंकि घर का सारा काम करो और 2 बच्चे हैं, क्योंकि तब आसिम स्कूल भी नहीं जाता था। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था मुझे इस ट्रेडमिल को यूज़ करना। अब समझ लो अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप जो है जिम वगैरह कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, सब कुछ आप ही कर रही हो और उल्टा जो है आप जिम भी कर रही हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था जो था हाउ टू लूज वेट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड विथ नो एक्सरसाइज। और यकीन मानिए मैं एक्सरसाइज पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जो घर का काम मैं करती हूँ बस वही मेरा एक्सरसाइज है। और फिर मैंने क्या किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने पोस्ट देखा था उस चीज़ को लेकर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अब मुझे पता चल चुका था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे अपने लाइफ में जो है हम इम्प्लीमेंट करें। फिर मैंने फाइनली इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने लाइफ में मैं लेकर आई और यकीन मानिए मेरा जो वेट 75 या 76 किलोज़ में हो चुकी थी, 76 किलोज़ से लेकर अब मेरा जो वेट है वो 57 किलोज़ की मैं हो चुकी हूँ। अब ये जो 57 किलोज़ है वो मेरा हाफ जो है वो मेरा बोन वेट है। अब उतनी भी मैं स्किनी नहीं हूँ, बस जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। अब इससे जो है मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपको जो है हमेशा नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, ये आपको नहीं बोलना है। जब मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, आपको कैसे करना है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। बस ये स्टोरी जो मेरी थी बस बताने का बस यही था कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हमेशा जो है हम पहले ही बोल देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमें एक ट्राई देनी है। एक ट्राई में नहीं होगा तो दूसरी दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा तो तीसरी दफ़ा जो है 101% होगा। आई होप आपको ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको कई सारे बातें भी पता चली होगी कि मैंने किस तरह स्ट्रगल किया है वेट लूज़ करने के लिए। अब मेरे बहुत ही प्यारे से सिस्टर्स हैं, उनका मैं नाम लूँगी जिन्होंने मुझसे वीडियो में नाम लेने के लिए कहा गया है। अब पहला जो नाम है वो है शहरीन मोता, ये इंडिया महाराष्ट्र से है यानी मुंबई से है। अब जो दूसरा नाम है वो है सारा और ये जो सिस्टर है ये जीता से है। अगर कोई मैंने मिस्टेक कर ली है आप दोनों का नाम लेने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।